क्वेश्चन आपको देख है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट आर्टिकल। इसमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? ए, एन, द या नन ऑफ दिस? इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, और डेफिनेट में द आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज डिटरमिनर्स इन सेंटेंस। इस एक सेंटेंस दिया गया है, पूछा गया कि सेंटेंस में डिटरमिनर्स कौन सा है, पहचानिए। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ये किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस में बताइए डिटरमिनर्स कौन सा है? ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी इज या ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग। तो फट से जवाब दीजिए। नाउन के पहले जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डिटरमिनर्स को पहचानना था। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोज द करेक्ट आर्टिकल्स, चूज द करेक्ट आर्टिकल, माफ कीजिएगा, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। सही आर्टिकल आपको चुनना है सेंटेंस पूरा करने के लिए। ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट के आगे अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आर्टिकल यूज करना है। तो आर्टिकल पूछा गया है, आर्टिकल में आपको देखना साउंड कौन सा आ रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो ओ साउंड निकल रहा है, दैट मींस कि ये क्या है? वोवेल है, इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे? ए एन यूज करेंगे। ऑप्शन बी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटरमिनर्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कोई एक ऐसा शब्द है जो डिटरमिनर्स नहीं है। ईच, एवरी, क्विकली या सम। दोस्तों ईच, एवरी और सम ये तो डिटरमिनर्स हमने पढ़ा, लेकिन क्विकली जो है ये डिटरमिनर्स नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव है। क्या है? एडवर्ब या एडजेक्टिव भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव टाइप के, सुपरलेटिव जो नाम होते हैं, जो थिंग होती है, सुपरलेटिव है ना, जो वर्ड होते हैं, उनके आगे किस प्रकार के आर्टिकल का, किस आर्टिकल का हम यूज करते हैं सुपरलेटिव के आगे? खुदा का यूज करते हैं, मैं आपको जस्ट अभी बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। ऑप्शन सी या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर सही सेंटेंस आपको बताना है, कौन सा सही सेंटेंस है। आई सॉ एन एलिफेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, सही सेंटेंस। आई सॉ एन एलिफेंट या यहां पर करेक्ट और गड़बड़ किस में होगी? ए एन दा में यू होगी प्रॉब्लम। डिटरमिनस पूछ रहा है ना, तो डिटरमिनस में उठक पटक करेगा वो, सही है। तो कहां पर डिटरमिनस का सही इस्तेमाल किया गया है वो आपको बस देखना है। तो ऑप्शन ए कहता है आई सॉ एन एलिफेंट। तो यहां पर तो ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि एन एलिफेंट जो है, एलिफेंट की साउंड की शुरुआत कैसे होती है? ए से होती है, ए से, जो कि वोवेल है। तो वोवेल है तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए था? ए एन। और क्या ए एन यूज की? जी हाँ, ए एन ही यूज किया गया है। दैट मीन्स कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो आगे वालों को चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां लिखा हो आई सॉ एन एप्पल। तो एप्पल की शुरुआत ए से होती है, मतलब कि वोवेल वर्ड से होती है, वोवेल साउंड से शुरुआत होती है, इसलिए यहां पर एन का यूज होना था, यहां पर ए का यूज कर दिया, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। उसी तरह आई सॉ द एप्पल, तो एप्पल कोई ऐसी एंटिटी नहीं है ना, जहां पर हमें दा का यूज करना पड़े। दा का यूज कहां करते हैं हम, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है पिछली स्लाइड में। यहां लिखा हुआ है आई सॉ एप्पल आर स्वीट, आई सॉ एप्पल्स आर स्वीट। तो यहां पर एस भी आ गया, आर भी आ गया, ये सेंटेंस ही अपने आप में ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ऑप्शन ए आपका हर हालत में सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज पजेसिव डिटरमिनर्स। पजेसिव डिटरमिनर्स, पजेसिव मतलब क्या होता है? जो अधिकार को दिखाता है, मेरा, तुम्हारा, उसका, राइट। तो यहां पर माइन, माय, मी या आई, इसमें से पजेसिव कौन सा होगा दोस्तों? बी। ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा, पजेसिव डिटरमिनर्स, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर भी आपको सेंटेंस पूरा करना है। गंगा इज अ होली रिवर, तो गंगा के आगे क्या आएगा दोस्तों? ये कौन सी एंटिटी है? यूनिक थिंग है ना ये, ठीक है। तो गंगा के सामने हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट दो लास्ट क्वेश्चन बचे आपके, आखिरी क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिटरमिनर्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। डिटरमिनर्स कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में?
तो ये आपने देखा 7 प्रकार के होते हैं, पढ़ा भी आप लोगों ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ भी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस कंटेन्स बोथ डिटरमिनर्स एंड एन आर्टिकल्स। अब यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए, इनमें से पूछ रहा है आपसे कि एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें डिटरमिनर्स भी हो और आर्टिकल्स भी हो, दोनों का यूज किया गया हो। ऑप्शन ए कहता है द बॉय लॉस्ट हिज पेन। अब देखिए दोस्तों, द बॉय क्या है, द बॉय ये है आपका द बॉय, और एक है आपका ये हिज। तो द बॉय, ये जो द यूज हुआ है ये डिटरमिनर्स है, और ये हिज है ये क्या है, पॉजेसिव वाला कौन सा क्या है, आर्टिकल। तो पहले सेंटेंस में दोनों का ही यूज हुआ है। बाकी सेंटेंस देखिए, बॉय लॉस्ट पेन, यहां पर किसी का भी यूज नहीं हुआ है। ही रन फास्ट, नन ऑफ दिस। तो यहां पर इजीली आप बता सकते हो ऑप्शन ए में दोनों का यूज हुआ है, क्योंकि द जो है वो आर्टिकल है और डिटरमिनर से है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो हिज है ये पॉजेसिव डिटरमिनर से, पॉजेसिव वाला, ठीक है। हिज पॉजेसिव डिटरमिनर से जो अधिकार बताता है, और द आर्टिकल, ए एन द, क्लियर है। आर्टिकल